हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 व्हाट हैपेंड टू रेप्टाइल्स का पार्ट 3। उससे पहले हम लोग पिछली वीडियो का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दादाजी ने प्रेम को स्टोरी सुनाना स्टार्ट करी और उस स्टोरी के अंदर क्या था कि पंबूपति के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु रहते थे और उनकी हर महीने एक मीटिंग होती थी जिसको कौन लीड करता था? मक्कारा, जो कि सबसे बड़ा एक क्रोकोडाइल था और वो हमेशा अपने पद का गलत इस्तेमाल करता था और उसने टॉर्टोइजेस और स्नेक्स को क्या कर दिया? फॉरेस्ट छोड़ने का क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट टाइम उसने किसको दिया था? स्नेक्स को दे दिया था कि वो फॉरेस्ट छोड़ के चले जाए। अब उसने लिजार्ड्स को दे दिया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। द लिजार्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव। लिजार्ड्स को भी जंगल छोड़ के जाने का आदेश दे दिया गया। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग्ड टू मक्कारा एंड हिज ग्रुप। और अब पूरा का पूरा जंगल मक्कारा और उसके ग्रुप का हो गया था। The crocodiles faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles। क्योंकि अब उनके रेप्टाइल्स, जो उनके दोस्त थे रेप्टाइल्स फ्रेंड्स थे, वो उनके साथ नहीं थे। तो क्रोकोडाइल्स को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जो उन्होंने आज तक फेस नहीं करी थी। एंड थर्ड पॉइंट इज दे सून रियलाइज्ड दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग। फिर उनको आखिरकार उनको यह एहसास हुआ कि उनकी खुशी किसमें है कि उनके सारे दोस्त सारे फ्रेंड रेप्टाइल्स वापस आ जाए और उनके साथ रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। A few weeks passed away। कुछ हफ्ते निकल गए। एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। और उस जंगल के जो एनिमल्स थे वो बहुत ही थके हुए और फेड अप, उदास लग रहे थे। The rats, now that there were no snakes to eat them। अब rats यानी कि अब ये जो rats यानी चूहे थे वो बहुत बढ़ गए क्योंकि स्नेक्स तो अब थे ही नहीं उन्हें खाने के लिए, क्योंकि रैट्स को तो स्नेक खाते हैं। तो रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। अब जो रैट्स थे, चूहे थे, वो पूरे फॉरेस्ट में यानी पूरे जंगल में फैल चुके थे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। और उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। दे वर एवरीवेयर। वो हर जगह पे थे, पेड़ों पर थे, घास पर थे, बुशेस झाड़ियों में भी थे और ग्राउंड पर भी थे। दे एट अप द एग ऑफ लिजार्ड्स। वो लिजार्ड्स के और क्रोकोडाइल्स के अंडों को खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। उस साल कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो पाया। मक्काराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। मक्कारा के खुद का जो नेस्ट था वो भी किसी ने, उस नेस्ट में से भी एग्स किसी ने खा लिए थे। देन मक्कारा हैड अ ग्रेट आइडिया। फिर मक्कारा को एक आइडिया आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स। उसने क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाई और कहा वुडंट बी इट वंडरफुल if we the crocodiles could have the whole jungle for ourselves। उसने कहा कि ये कैसा रहेगा कि ये पूरा जंगल हमारे मगरमच्छों का यानी सिर्फ क्रोकोडाइल्स का ही हो जाए। no one but us। तो उसने कहा कि कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग। these lizards now just look at them। अब उसने कहा कि इन लिजार्ड्स की तरफ देखो तुम लोग। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट। उनकी इतनी अजीब अजीब सी हैबिट है, वो क्या पता कब अपना कलर चेंज कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट? हम उनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते? क्या पता अब वो ग्रीन है और थोड़ी देर बाद लाल रंग के हो जाए। तो लेट्स गेट रिड ऑफ देम। रिड ऑफ देम मतलब अब इनसे छुटकारा पाते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मक्कारा। अब क्रोकोडाइल्स थे वो मक्कारा से बहुत ज्यादा डर गए थे। तो उन्होंने चैप्ड एंड चीयर, तो वो क्लैप करने लग गए और चीयर करने लग गए। मक्कारा वॉज प्लीज्ड। मक्कारा खुश हो गया कि उसने जो भी किया वो सही ही किया। द लिजार्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। लिजार्ड्स भी फॉरेस्ट छोड़कर चले गए। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक। कुछ अपने बच्चों को अपने बैक के ऊपर ले जा रहे थे। एंड सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक एंड बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of पंबूपति। लेकिन अब जो पंबूपति के क्रोकोडाइल्स हैं उनके लिए उनकी जिंदगी बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। टू बिगिन विद, शुरुआत किससे हुई? जो रैट्स थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए। वो क्या करने लगे? वो इतने निडर हो गए थे कि वो जंप करते। यहाँ पर आपका एक वर्ड है सोमरसॉल्ट्स। इसका मतलब है कलाबाजी करना। मतलब क्रोकोडाइल्स की
पीठ पर कलाबाजी मतलब कूदते थे, कभी कुछ करते थे एंड कभी कुछ करते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और इतने ज़्यादा मेंढक हो गए कि वो और भी ज़्यादा बढ़ते गए। देयर वॉज नो वन टू ईट दैम, उनको खाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि फ्रॉग्स को कौन खाता था, स्नेक खाता, तो उनको खाने के लिए कोई था नहीं, इसलिए वो भी बढ़ गए। बट द क्रोकोडाइल्स, और वो क्रोकोडाइल्स रह गए। दीज ह्यूज फ्रॉग बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल, ये बड़े बड़े फ्रॉग्स बेबी क्रोकोडाइल्स को खाना शुरू कर देते हैं। और एंड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को भी वो खा जाते हैं, सॉरी एंड द इंसेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, क्योंकि अब लिजर्ड्स जा चुके थे तो इंसेक्ट्स भी बहुत बढ़ गए थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम, वो क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही परेशानी वाला समय रहा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके इतने खुश, मतलब जो उनका जंगल था वो पहले इतना खुश रहता था, अब उसमें हो क्या गया है। क्योंकि अब देखो उन्होंने धीरे धीरे करके सारे रेप्टाइल्स निकाल दिए अपने जंगल से, तो कितनी अजीब अजीब प्रॉब्लम सी, फ्रॉग्स बढ़ गए, रैट्स बढ़ गए एंड स्मेल भी आने लगी जंगल के अंदर, बेबी क्रोकोडाइल्स को भी खा लेते थे, इंसेक्ट्स भी बढ़ गए। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। क्विकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, फिर एक दिन उनकी हफ्ते में फिर से मीटिंग हुई 1 महीने बाद। तो एक स्क्विकी मीन्स डरपोक, एक डरपोक सी छोटी सी आवाज आई कि हमें पता है कि ये सारी अजीब अजीब घटनाएं इस जंगल में क्यों घटने लगी हैं। तो एक ही दम से सब लोग चुप हो गए और वो मक्कारा की तरफ डर से देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन उनका सरप्राइज क्या था कि ही लुक्ड नर्वस, मक्कारा नर्वस लग रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, उसने क्या, उसकी टेल के ऊपर एक रैट बैठा हुआ था और उसने एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल्स व्हाई लिटिल फेलो इट ऑल बिगेन विद द टॉट, उसने कहा कि क्या हुआ छोटे से फेलो, मतलब छोटे से रैप्टाइल, ये सब कुछ टोर्टोइजेस की जाने की वजह से ही हुआ। जब से टोर्टोइजेस गए हैं तब से इन चीज़ों की शुरुआत हो गई है। मतलब मक्कारा ने पूछा कि लिटिल फेलो हुआ क्या, तो क्या कहा उस लिटिल फेलो ने आंसर दिया कि जब से टोर्टोइजेस गए हैं उसी दिन से इन सब घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है। तो मक्कारे ने कहा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मक्कारा ये साबित नहीं करना चाहता था कि वो गलत है। ओके, तो सारे क्रोकोडाइल्स ने अब क्या करा, सारे क्रोकोडाइल्स को पता चल गया कि मैटर क्या था। तो all the crocodiles knew now that he was not all that strong और पावरफुल, सभी क्रोकोडाइल्स को ये पता लग गया कि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है जितना हम उसे मानते हैं, और कहा कि वो हमेशा सही भी नहीं हो सकता। तो उसने क्या करा, उन बाकी के क्रोकोडाइल्स ने क्या करा कि जो भी टोर्टोइजेस थे, स्नेक्स थे और लिजर्ड्स थे, उनके पास एक लेटर लिख के भेजा और कहा कि तुम लोगों को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल वापस आना है पंबुपति। कहाँ आना है? पंबुपति। तो अब देखो, एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक, और वो दिन कितना अच्छा था जब वो सारी क्रिएचर्स वापस आए। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक परिवार जाता उसके पीछे पीछे दूसरा परिवार आ रहा था। छोटे छोटे बेबीज आ रहे थे जो कि लड़खड़ाते हुए चल रहे थे अपने मम्मी पापा के पीछे और कह रहे थे कि मेरे लिए रुक जाओ। In 2 months the forest was back to normal, 2 महीने बाद फॉरेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसे वो पहले था। The rats disappeared, चूहे थे वो चूहे दिखना बंद हो गए, इंसेक्ट्स भी कम हो गए और स्मेल भी खत्म हो गई, और जो वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। यहाँ पर वर्ड वर्ल्ड क्यों यूज किया गया? यहाँ पर वर्ल्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अब हम कहते नहीं हमारा घर एक संसार, एक सीरियल भी आता है, इट मीन्स हम जितने एरिया में हम रहते हैं वही हमारा पूरा वर्ल्ड के टाइप में हो जाता है। तो उसी तरह रेप्टाइल्स के लिए उनका फॉरेस्ट पंबुपति उनका वर्ल्ड था। ओके, वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, अब बूढ़ा व्यक्ति दादाजी प्रेम को कहते हैं कि प्रेम क्या तुम सो गए हो? तुमने मेरी कहानी ने तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में भेज दिया है? तो मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं दादाजी, मैं बस सोच रहा था कि अब मुझे अपने गांव जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब मुझे उनको ये कहानी सुनानी है। लेकिन वो कहता है कि क्या होगा अगर किसी ने वो कहानी नहीं सुनी तो दादाजी कहते हैं कि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तुम बस इस कहानी को अपने गांव वालों को बार बार सुनाते रहना। हाँ मुझे पता है कुछ लोग हंसेंगे, कुछ इस बात को सच नहीं मानेंगे, लेकिन उनको एक ना एक दिन तो उन्हें ये स्टोरी याद ही होगी और
उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमारे अजीब से फनी वर्ल्ड के अंदर हर एक की अपनी एक जगह है, दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स. सो the moral of the story is that all sections of the society depends on each other for their survival. If one part is excluded from the society, then the functioning is affected. It is necessary that everyone understand this and tries this for a peaceful and harmony life. ओके, इसका मतलब है कि हमारी जो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर सारे ही सेक्शंस यानी सभी लोग ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर उनमें से एक भी अगर घटा दिया जाए, एक भी इंसान चला जाता है, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी फंक्शनिंग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग इस बात को समझें और शांति से रहना सीख लें. सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर.